हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन सीरीज कर रहे थे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने लीनियर इक्वेशन जो थी उसकी भी रिवीजन सीरीज अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 जो है पूरे हो चुके हैं, मेरे चैनल पे हैं, और जो पार्ट 3 है उसको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। पार्ट जो 2 था इसमें 15 नंबर तक क्वेश्चन मैं पहले लगवा चुकी थी यहाँ तक। आज हम यहाँ से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लिए गए हैं और काफ़ी सारे जो सोल्ड पेपर हैं उनसे भी लिए गए हैं। तो अगर आप ये सीरीज लगा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्या है? √3 इंटू 1012 इंटू कोट 45 इंटू कोट 60 इंटू 1078, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 15 क्वेश्चन जो है इसके हम लोग पहले ही पूरे कर चुके हैं। ये जो है 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा है √3 10 12। फ्रेंड्स, आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल से ही 2 बार आप लोग इसको लगा लीजिए पूरा, तो इससे आपका काम हो जाएगा इतने से। 10 12 इंटू कोट 45 इंटू कोट 60 और इंटू 1078, ये है हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये कोट है, कोस नहीं है, ये कोट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। हम इसमें देखते हैं कि जो कोट 45 है और जो कोट 60 है, इन दोनों की वैल्यू तो हम आसानी से टेबल से रख सकते हैं। दूसरा पेन ले लें। इसकी तो जो वैल्यू है हम आसानी से रख सकते हैं टेबल से। अब बचा हमारा कौन? 10 12 और 1078। अब अगर ये दोनों हमारे बच्चे हैं तो हम देखते हैं, अगर हम इसे चाहे इसे इन दोनों में से किसी एक को भी अगर चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होगा? अगर हम 1078 को चेंज करते हैं तो हमें लिखना होगा 1090 माइनस 12। ठीक है, 90 माइनस 12 होगा तो कितना आ जाएगा? 78। अगर आप 10 12 को चेंज करते हैं तो लिखना होगा 1090 माइनस 78। तो यहाँ पे आपका कोट आ जाएगा। ठीक है, कोट और 10 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं और इसमें से इस वाले को चेंज कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं √3, यहाँ पे हमारा है √3, और क्या है 10 12, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम 10 12 को ऐसे ही रहने देंगे। कोट 45, 10 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती है? 1। मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई। कोट 60, जो 10 30 की वैल्यू होती है वो कोट 60 की होती है। और अगर आपको डायरेक्ट टेबल भी याद है कोट 60 की वैल्यू तो भी सही है, कोई बात नहीं उससे। तो हम कोट 60 की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है? 1/√3। उसके अलावा 1078, इसे हमें सोल्व करना है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे? 10 19 माइनस के 12। अगर हम 19 में से 12 माइनस करते हैं तो 78 ही आता है। देखिए अब कुछ नहीं, ये ऐसे हो गया √3 मल्टीप्लाई 10 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई ही लगा है फ्रेंड्स, अगर आप डॉट लगाना चाहे डॉट लगा लें, मल्टीप्लाई लगाना चाहे मल्टीप्लाई लगा लें। चलिए अगली लाइन में काट लेंगे। √3 और 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोट थीटा, तो कोट 12 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ से √3 से √3 कट गया। अब 10 12 है, इसको ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई कोट थीटा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा बराबर कोस हो गया, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो या तो हम इस कोट थीटा को चेंज कर लें, या फिर tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है, या हम इसे चेंज कर ले, किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम लिख लेते हैं 1/ इसे tan 12। ठीक है, tan 12 से tan 12 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर? 1। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। हमें लगाना है sin स्क्वायर 90 प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, sin स्क्वायर 90 प्लस थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखा है। तो इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसे हम क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे, sin स्क्वायर
साइन, ये स्क्वायर लगा है ये इस पूरे के लिए है। अगर ऐसे लिखा होता है कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पूरा हम थीटा समझ रहे हैं कि हमारा थीटा है, तो हम इस पूरे को ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने इसे लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 प्लस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस के कोस 90 माइनस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल ये जो स्क्वायर लगा था ना ये पूरे पे लगा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हमारा हो गया कोस थीटा, इसका जो स्क्वायर लगा है ये वाला सेम ऐसे ही लगा लिया। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसका भी जो स्क्वायर लगा है ऊपर हमने उसे सेम ऐसे ही लगा लिया। अब जब हमने इससे इस वाले रूप से ऐसे बना लिया था, तो हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए हम इसका जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या लिखा है। 18 नंबर में लिखा है कि यदि सेक 4 थीटा इक्वल टू होगा कोसेक कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, यदि कोसेक 4 थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 थीटा की न्यून कोण है, इससे तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 18 नंबर भी। क्वेश्चन है हमारा सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा इक्वल टू है कोसेक थीटा माइनस 2 डिग्री और 20 थीटा माइनस 20, ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो सेक और कोसेक है ना ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं 90 माइनस थीटा में, ठीक है। अगर सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोसेक आता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो सेक आता है। तो हम क्या करेंगे, इधर सेक है इधर कोसेक, हम दोनों तरफ सेम बना लेते हैं। ये तो पहले से लिखा है थीटा माइनस 20 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे ऐसे कि कोसेक और 90 माइनस के 4 थीटा। अब आप देखिए अगर हम कोसेक 90 माइनस 4 थीटा है ये, अगर इसकी वैल्यू खोलते हैं तो कोसेक 90 माइनस 4 थीटा है, इसको थीटा मान लीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही तो होगा, फिर वही आ गया। तो हम लोग इसे इस रूप में लिख लेंगे ताकि हमारा लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ से कोसेक बन जाए। राइट साइड हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, कोसेक से समझ लो कोसेक जो है खत्म हो गया ये दोनों, पर इसे ऐसे काटते नहीं है, बस ऐसे ही मन में समझ लेते हैं कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, 19 माइनस के 4 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस के 20 डिग्री, ठीक है। हमें अपने सवाल में क्या करना है, हमें अपने सवाल में थीटा की वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, थीटा वालों को एक तरफ ले लेंगे और बिना थीटा को एक तरफ। तो माइनस के 4 थीटा पहले से यही था, तो हम क्या करेंगे माइनस के 4 थीटा ही इसको रहने दे रहे हैं, और ये जो थीटा है ना राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। उसके बाद ये माइनस 20, इसका साइन तो ये था ना, ये पहले से यहीं पर है, और ये जो 90 है हम इसको इधर ला रहे हैं। तो ये यहाँ प्लस 90 था, तो यहाँ राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के। अब 4 थीटा और 1 थीटा दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया माइनस के 5 थीटा, और इन दोनों को ये भी दोनों माइनस माइनस हैं, जुड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस के 110, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा बराबर 110/5, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, थीटा बराबर आ गया हमारा 22। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए लगाते हैं इसका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या है, tan A बराबर कोट B है, tan A बराबर कोट B दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इस सवाल को भी कुछ कुछ हमें इसी सवाल की तरह लगाना है, ठीक है। इस सवाल को कुछ कुछ इस तरह, क्योंकि जो tan और कोट है ना ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। 19 नंबर है, इसमें लिखा है tan A इक्वल टू कोट B।
tan a इक्वल टू कोट बी। फ्रेंड्स, इस सीरीज में जितने क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आप लोगों को एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। tan a बराबर हम इसे क्या कर लेंगे, अगर हम इसे ऐसे लिख लें tan 90 माइनस के b। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो हमने इसे थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लिया। अब अगर हम देखते हैं दोनों तरफ से क्या होगा, अगर tan कैंसिल हो जाते हैं तो a बराबर क्या आएगा, 90 माइनस के b। अब हम b को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और ये b यहाँ माइनस का है, निगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें अपने सवाल में क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि अगर tan a इक्वल टू कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो a प्लस बी हमारा क्या आ गया, a प्लस बी हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा सवाल, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये तो हो गए 19 सवाल हमारे। अब चलिए 20 नंबर लगाते हैं सवाल। 20 नंबर सवाल में क्या दिया गया है हमें, यदि साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस के 26, जहाँ 3a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की तरीके से ही है। तो हमें क्या करना है, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, ये है साइन 3a इक्वल टू कोस, थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं, a माइनस के 26। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को चेंज कर लो, इसे हम लिख लेंगे कोस 90 माइनस के 3a। अब कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही हो जाएगा फिर से, और ये हो गया कोस a माइनस के 26। ठीक है, अब हम ये समझ में आ गया है कि कोस से कोस कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या बचा रहेगा यहाँ पर, 90 माइनस के 3a इक्वल टू a माइनस के 26। हमें a की वैल्यू निकालनी है, सवाल में हमें a की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है ये। तो हमें क्या करना है, a वालों को एक तरफ कर ले और बिना a वालों को एक तरफ। तो ये माइनस के 3a पहले से ही है, इस a को इधर लाए, माइनस हो गया, माइनस के 26, 90 राइट साइड में गया, माइनस के 90 हो गया। अब 3a और a कितने हो गए हमारे, माइनस के 4a, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 2 11, माइनस के 116, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर हमारा क्या हो गया, 116 अपॉन 4। तो हम इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 9 36, तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 29 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू निकालने के लिए कहा था और हमारी a की वैल्यू जो है वो आ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है कि यदि कोसेक a इक्वल टू 2 तो 1 अपॉन 10a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कोस a का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल जो है थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि सारे इजी क्वेश्चन ही हैं केवल इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है 21, ये हमारा आ गया 21 नंबर क्वेश्चन। हमें दिया है कि कोसेक a इक्वल टू 2 है, तो हम इसे क्या करेंगे, कोसेक a को 2 के अपन में 1 मान लेते हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसका चित्र बना लेते हैं पहले ऐसे, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, टेढ़ा हो गया, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है बस, और कुछ नहीं समझने में। ए बी सी, ठीक है, ये है। तो कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 2 है, और लंब कितना है 1। तो हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी। ठीक है, आधार निकालने के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, मतलब कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये होता है। तो हम ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारा कितना है, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर लिया हमने। ए बी हमें नहीं पता, हमने इसे x मान लिया, चलो x का स्क्वायर हो गया, और प्लस के बी सी कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस के 1, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 4 माइनस के 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कुल मिला के 3 हो गया, और x बराबर हो गया √3। तो मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली आ गई √3। ठीक है, आधार हमें मिल गया। अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन में चाहिए tan a, sin a,
कोस ए, क्योंकि ये सारे रहेंगे हमारे पास तभी तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं tan ए sin ए cos ए। तो tan ए कैसे निकालेंगे, tan ए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan ए। तो उसके लिए tan ए बराबर हो जाएगा हमारा, ये रहा हमारा चित्र, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो 1/√3, ये तो हो गया हमारा tan। उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 1 और कर्ण हमारा है 2। फिर निकालना है हमें कोस ए। तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार हमारा कितना है, √3 और कर्ण कितना है 2। तो √3/2, तीन चीज हमारे पास आ गई। अब हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्या है हमारे क्वेश्चन में। 1/tan ए प्लस साइन ए एंड अपॉन 1 प्लस कोस ए, ये हमें दिया गया है सवाल में। अब हम 1 बाई 1 सबकी वैल्यू रख लेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ताकि हमारा सवाल एकदम एक्यूरेट रहे, गलत ना हो। तो क्या करेंगे, 1/tan ए की वैल्यू है 1/√3। देखिए tan ए की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 रख लेते हैं। फिर प्लस, ये थोड़ा बड़ा कर देता कि पता चल जाए। साइन ए की वैल्यू है 1/2 और 1 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2, ठीक है। ये हो गया इतना हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये √3 तो हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। और जो ये वाला 1/2 है ना, इसे अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे काम है, नीचे हमें इसको सोल्व करना है एलसीएम लेके। नीचे हमने 2 जो है ये वाला एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ 1 मान लिया, तो 1 मल्टीप्लाई, इस 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर प्लस √3 लिख लिया, इस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। तो कुल मिला के अब हमारा बना यहाँ पे √3 और प्लस के 1/2 तो हमारा ऊपर है ही, नीचे हो गया, ये हो गया 2 और प्लस के √3/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 जो हमारा है वो हो गया कैंसिल। तो अब हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पे बचा है √3, ठीक है। ये वाला 2 तो हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, अब 1/2 प्लस √3, हमारे पास केवल इतना बचा है। अब हमें क्या करना है कि हम इसके भी अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मान लेंगे और इसको फिर से एलसीएम ले लेंगे और ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे। तो चलिए हमारा एलसीएम आ गया है 2 प्लस के √3, 2 प्लस के √3 आ गया। हम इसकी इस वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 में 2 प्लस √3 के, और इस 1 की 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 हो गया। अब √3 की जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2√3 आएगा, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। और ये जो √3 है ना, ये केवल इस ब्रैकेट के लिए ही है, तो 1 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 हमारा अलग से रहेगा, ऐसे 1 और नीचे 2 प्लस के √3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे कर ले, ये हो गया 2√3 प्लस के 3 और 1 कितने हो गए 4 अपॉन के 2 प्लस के √3, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा √3 केवल, यहाँ पे केवल √3 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये हो गया। और नीचे हमारा क्या है 2 प्लस के √3। देखिए हम 2 प्लस √3 लिखें या √3 प्लस 2 लिखें, सेम है एकदम। तो इससे हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा बचा क्या 2। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 21, ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, कहाँ गया, यह cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू cot² थीटा बराबर हमें cot² थीटा ही लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था, cos² थीटा प्लस के cos² थीटा और इंटू cot² थीटा इक्वल टू हमें cot² थीटा ही लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू cot² थीटा,
ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या रास्ता दिखाई दे रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ भी हमारा कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कोई भी देखेगा उसको उससे पहले ये लगेगा कि हाँ इसमें से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोस स्क्वायर थीटा जो है कॉमन ले लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये तो बाहर चला गया, यहाँ बचा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला में। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर, इस फॉर्मूले से बना है। ये फॉर्मूला हमारा ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। इस फॉर्मूले से बना है कि 1, इस कोट को इधर ले जाएंगे ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसके बदले कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें कोट लाना है राइट साइड में, तो कोस स्क्वायर थीटा तो हमारा ऐसे ही है, और कोस को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर की चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 22, ये भी हमारा सोल्व हो गया।